नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। औरंगाबाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी। विधानसभा चुनाव 3 राज्यों में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह, खूब की आतिशबाजी। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी जनता को भाई। उन्होंने कहा 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी और तेजी से होगा विकास। ओबरा में धान खरीद को लेकर व्यापार मंडल व पैक्स संघ के अध्यक्ष ने की संयुक्त बैठक। कहा, किसानों को नहीं होने दी जाएगी परेशानी। ओबरा के परिहार कबीर मठ में आग लगने से लाखों का नुकसान, अधिकारी को दी गई जानकारी। हंसपुरा के आदर्श नगर स्थित कार्यालय में अंचल शाखा सम्मेलन की तैयारी को लेकर की गई बैठक। कुटुंबा की मथुरापुर गांव के लापता उमेश का 3रा दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, परिजन परेशान। दूसरे दिन नवीन नगर रोड से मिली बाइक, पुलिस कर रही जांच। इधर हंसपुरा के डिंडीटोले बिशुनपुरा गांव की एक किशोर को हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत। मुआवजे को लेकर 6 घंटा सड़क जाम। इधर ओबरा के पत्रकार बबलू कुमार की श्रद्धांजलि को लेकर गोहवा और ओबरा में शोक सभा का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने दिवंगत पत्रकार को दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। दानापुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, दरोगा और फायर ब्रिगेड कर्मी की हालत गंभीर। पटना के दानापुर इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस को हल्की चोट आई है। वहीं 2 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए हैं। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल दोनों पुलिसकर्मियों को पटना के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि दानापुर ब्लॉक में कई साल से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। 1 महीने पहले ही इन लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से जमीन को खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन लोग जमीन को खाली नहीं कर रहे थे और न ही मनेर जाने का नाम ले रहे थे। लोगों को यहां से हटाने के लिए पुलिस की टीम रविवार को पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही लोग उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। उग्र लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई। बुरी तरह घायल दरोगा लाल बाबू यादव और फायर ब्रिगेड के जवान संतोष को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वैशाली में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। 3 साल के बेटे और पिता की मौत, पत्नी की हालत नाजुक। बिहार के वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिस हादसे में 3 साल के बच्चे के साथ पिता की मौत हो गई। इस घटना में इलाके में अफरा तफरी की माहौल बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक जितेंद्र कुमार शाह पत्नी और 3 साल के बेटे के साथ बाइक से महुआ बाजार पहुंचे थे। उनकी भगनी की शादी थी, जिसके लिए खरीदारी करने के लिए गए हुए थे। बाइक पर बेटे के साथ जितेंद्र बैठे हुए थे। पत्नी बाइक पर बैठने ही वाली थी कि बाइक पर बैठने ही जा रही थी कि तभी अनियंत्रित डंपर ने बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई है। आनंद फानन में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दोनों शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक का पूरा परिवार जांदा में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। जब उन्हें घटना की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजनों
हाजीपुर सदर अस्पताल के लिए रवाना हुए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरा परिवार काफी सदमे में है। धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या, कैदियों के बीच मचा हड़कंप। खबर धनबाद से आ रही है, जहां जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेल के अंदर गोली मारे जाने की घटना से कैदियों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद धनबाद डीसी, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी धनबाद जेल पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की है। बताया जाता है कि गैंगस्टर अमन सिंह नीरज हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। जेल के अंदर उन्हें गोली मारी गई, जिसके मौके पर ही मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि पहले जेल में बंद कैदियों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद पगड़ी घंटी बजी थी। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोपी अमन सिंह धनबाद जेल में बंद थे। बताया जाता है कि कोयलांचल में दहशत और आतंक का रूप अमन सिंह अख्तियार कर चुका था। कई व्यवसायी और डॉक्टर अमन सिंह के नाम सुनते ही दहशत में हो जाते थे। धनबाद के सर्जन डॉक्टर समीर कुमार से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने के बाद क्लिनिक बंद कर डॉक्टर धनबाद छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीजेपी आंदोलन पर उतर आए थे। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित 4 लोगों की हत्या के आरोपी अमन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तब अमन सिंह ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोप को गलत बताया था। कहा था कि उनके जान को भी खतरा है। अमन सिंह ने बच्चा सिंह और हर्ष सिंह से जान को खतरा बताया था। बता दें कि बच्चा सिंह झारखंड के पूर्व मंत्री थे और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह के चाचा हैं, जबकि हर्ष सिंह झरिया विधायक पूर्णिया नीरज सिंह का देवर भी है। बांके बाजार के बिशुनपुर गांव से 5 बच्चे एक साथ गायब, पुलिस से कर रही छानबीन, अब तक कोई सुराग नहीं। बिहार के गया जिले के बांके बाजार थाना क्षेत्र के बिशुनपुर गांव से रविवार की संध्या 4 बच्चियों सहित एक बच्चे की अचानक गायब हो जाने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। इन सभी बच्चों की खोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर आस पड़ोस के गांव एवं खेत खलिहान में देर रात्रि तक ढूंढते रहे। हालांकि खबर प्रसारण तक इस सभी बच्चों का कोई अता पता नहीं मिला था। ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिशनपुर गांव के रहने वाली कक्कन भुइयां के 2 पोती, नगीना भुइयां की 1 पोती एवं भगल पासवान का पोता और 1 पोती गायब हुए हैं। इधर इस संबंध में थानाध्यक्ष विकास चंद्र ने बताया कि संध्या समय बिशनपुर गांव से परिजन द्वारा सूचना मिली कि बिशनपुर गांव से 5 बच्चे संध्या समय खेलने के दौरान से गायब हुए हैं। सूचना पाकर पुलिस द्वारा जगह जगह छानबीन की जा रही है, पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आखिर बच्चे गए तो कहां गए। उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी के अनुसार खैरा गांव के समीप एक शादी समारोह में जाकर सभी बच्चे खाना खाकर घर जाने के दौरान गायब हुए हैं। सुपौल में आग लगने से 20 घर जली, लाखों का हुआ नुकसान। बिहार के सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र की राम बिशनपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 8 गौसाबाद में बीते रात अलाव की चिंगारी से लगी आग में 14 परिवारों का 20 घर जल गया। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सभी घर में रखा अनाज, कपड़ा, कागजात, नगद सहित 3 बकरी जल गई। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने चले गए थे। इसी क्रम में रात करीब 12:30 बजे देखा कि एक घर से आग की लपेटें उठ रही थी, जो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जाता है कि तत्काल ही एक घटना की सूचना अधिकारियों को, दमकल विभाग के कर्मियों को देकर वे लोग आग बुझाने में जुट गए हैं। उन लोगों ने करीब 75% आग पर काबू पा लिया, तब जाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 14 परिवार का आशियाना जलकर खाक हो चुका था।
ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों समेत मां की मौत। खबर बक्सर के ब्रह्मपुर से आ रही है, जहां दानापुर रेलखंड की रघुनाथपुर स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग पर एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। महिला की उम्र 25 साल और दोनों मासूम बच्चे की उम्र 5 व 3 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार समस्तीपुर की ताजपुर थाना क्षेत्र के लरुआ गांव निवासी संजू दास की 25 वर्षीय पत्नी बबीता देवी अपने 2 मासूम बच्चों व 5 वर्षीय संध्या कुमारी और 3 वर्षीय विक्रांत के साथ जोगिया पंचायत के कृत सागर में अपने जीजा के वैवाहिक समारोह में शामिल होने जा रहा था। तभी पश्चिमी गुमटी के पास ऑफलाइन पार कर रही थी। रघुनाथपुर के समीप रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी रेलवे क्रॉसिंग पार करने लगी और अपने बच्चे को भी बुलाने लगी। तभी पटना दादर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही मां बच्चे की मौत हो गई। बक्सर आरपीएफ इंचार्ज दीपक कुमार ने बताया कि पटना दादर एक्सप्रेस की चपेट में आने से महिला समेत 2 मासूम की मौत हो गई है। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहानाबाद में मोबाइल के चक्कर में ट्रेन से कूदा युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। पटना गया रेलखंड की जहानाबाद रेलवे स्टेशन के समीप गौतम बुद्ध स्कूल के पीछे मोबाइल के चक्कर में एक युवक ट्रेन से नीचे कूद पड़ा। नीचे कूदते ही ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसे उसकी दोनों पैर कट गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे विशेष इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया गया है। देर रात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक मिसिर बिघा का रहने वाला रंजन कुमार है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक पटना से टेहटा जा रहा था। जैसे ही ट्रेन जहानाबाद स्टेशन से खुली कि एक अन्य युवक ने उसके मोबाइल पर झपट्टा मार दिया, जिसे उसका मोबाइल ट्रेन के नीचे गिर पड़ा। मोबाइल के चक्कर में ही वह ट्रेन से नीचे कूद पड़ा। नीचे कूदते ही वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसके बाद उसको ट्रेन में कटकर उसकी मौत हो गई। तो देश दुनिया की बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 18 मगध के साथ। नमस्कार।